हेलो भाई, पहले ये वाली वीडियो देखो। बता दूं मैं इंस्ट्रक्शन में क्या है। इंस्ट्रक्शंस में दिक्कत आ रखी थी, उसमें बोल रखा था कि आप सेक्शंस को स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, सेक्शंस को स्क्रॉल कर सकते हो। मैंने इन्विजिलेटर वगैरह को बताया कि भाई इसमें लिखा हुआ है सेक्शंस को स्क्रॉल कर सकते हो, आप आगे पीछे जा सकते हो, इंस्ट्रक्शंस में लिखा था। बट वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने इन्विजिलेटर वगैरह से पूछा तो कहते भाई हमारी दिक्कत तो है नहीं है। अब मैंने कहा भाई डीएसएसबी वालों को बुला दो किसी को। मैंने कहा आप लिख के दे दो मुझे कि ये दिक्कत जो है ये यहाँ पे आ रही है, तो इसमें डीएसएसबी का रोल है। कह रहे हम नहीं लिख के देंगे। सेंटर वाले कह रहे हैं ये नोएडा 62 का सेक्टर है आयोन का। तो वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम नहीं लिख के देंगे। तो मतलब ये चल रहा है यहाँ पे। और एक लड़की बताया है वो अंदर में पैसा मांग रहा है कि 20-30 क्वेश्चन कर दूंगा, तुम मुझे पैसा देना बाहर। ये तो मेरे को नहीं हुआ, बट वहाँ पे बदतमीजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग ना। इनको पूरा ऐसे गुंडा राज चलाते हैं लोग, जैसे बस यही है साला। और हम पूछ रहे हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है स्क्रॉल। अब या तो किसी लिए सेटिंग हो रखी है, किसी की जो हो रखी है कि जिसकी सेटिंग हो रखी है सिर्फ उसका सेक्शंस पे स्विच हो रहा है, हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो अगर लिखा है इंस्ट्रक्शन में स्विच होने के लिए कर सकते हो आप, आगे पीछे सेक्शंस में जा सकते हो, तो हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं जब लिखा हुआ है भाई। या तो इसको चेक करा जाए। मेरे को कहते हैं आप कोर्ट में केस कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम कोर्ट में केस कर लेंगे। तो ये चीज़ हाईलाइट करी जाए जिसके पास भी जाए। अब कौन सा पोस्ट के लिए अभी मैं तो वैसे तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम भरा हुआ था ये। तो मैंने तुम्हें पहले भी एक वीडियो बना के बताई थी ये बात कि भाई आप बिल्कुल भी सेक्शन में वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस भाई ने वही गलती करी और ऐसा पहले भी कर चुका है। एक लड़का वार्डर में सेलेक्ट हो गया, मतलब वो वार्डर के पहले सारे सेक्शन कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद भी दोबारा एलडीसी का पेपर देते वक्त उसने यही गलती करी कि वो मैथ का सेक्शन छोड़ के आगे बढ़ गया और फिर उसने कोशिश करी कि मैं वापस आ जाऊं। भाई डी ट्रिपल एस बी में अगर आप एक सेक्शन को कंप्लीट करके सेव कर देते हो तो आप उस सेक्शन पे वापस नहीं आ सकते। ये बात बच्चे समझ नहीं रहे हैं और मैंने पहले भी समझाया था आपको एक वीडियो डाल करके, लेकिन अभी तक ये बात बच्चे नहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर ये मेंशन है, डी ट्रिपल एस बी की नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि आप वापस आ सकते हो, और कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप अपने सेक्शन पे वापस आ सकते हो। लेकिन पता ही नहीं है बच्चे इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आते हैं और कहाँ से बेवकूफ़ बनते हैं। तो मैं ये बात आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आगे वार्डर का भी एग्जाम आएगा, वार्डर के एग्जाम में भी आप फिर से यही वाली गलती दोहराओगे कि सेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और फिर वापस से सेक्शन पे आने की कोशिश करोगे। तो ये मेरी बात माइंड में सेट कर लो कि अगर एक सेक्शन आपने सेव कर दिया तो उस सेक्शन पर आप वापस नहीं आ सकते। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कभी भी पेपर क्रैक नहीं कर सकते। आप डी ट्रिपल एस बी को एसएससी मत समझो, डी ट्रिपल एस बी को बाकी एग्जाम मत समझो। डी ट्रिपल एस बी में आपको सेक्शन कंप्लीट करने के बाद वापस आने का कोई जरिया नहीं मिलता।